हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 6E के क्वेश्चन नंबर 16 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 4 टाइम्स अ सर्टेन 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स। इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज 4, फाइंड द नंबर। आसान क्वेश्चन है बेटा, देखेंगे इसको सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे लेट द टेंस डिजिट, टेंस की डिजिट को यानी टेंस प्लेस की डिजिट को, एंड यूनिट्स डिजिट भी। इसको आप क्या मानोगे बेटा? इसके आप मान लोगे x एंड y। ठीक है, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? xy हो जाएगा। इसको एक्सपैंड करके लिखोगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस में y। रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा? अगर ओरिजिनल नंबर xy है तो रिवर्स नंबर yx हो जाएगा। इस चीज़ को रिवर्स करके लिखोगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस में x। क्लियर है अच्छे से? अब देखो, ये सारी चीज़ें बेटा मैं इसी एक्सरसाइज में बता के आया हूँ। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 12 में बताई थी। ठीक है, शुरुआत से, तो शुरू से देखिएगा। ठीक है, सीरियल वाइज, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब आपकी चीज़ें आसान हो जाएगी, इतनी चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है 4 टाइम्स अ सर्टेन 2 डिजिट नंबर। सर्टेन 2 डिजिट नंबर का मतलब है कि ओरिजिनल नंबर की बात कर रहा है, यानी ओरिजिनल नंबर का 4 टाइम्स वो बराबर होगा इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, यानी कि ऐसा नंबर जो डिजिट को इंटरचेंज करके बना है, यानी कि रिवर्स नंबर की बात कर रहा है। तो 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर बराबर होगा 7 टाइम्स ऑफ रिवर्स नंबर के, ऐसा कुछ क्वेश्चन में कह रहा है। तो 4 इंटू ONO, ONO का मतलब जानते हो ओरिजिनल नंबर, इज इक्वल टू 7 इंटू 7 टाइम्स RNO, RNO का मतलब रिवर्स नंबर। ONO क्या है आपका? 10x प्लस में y है। RNO क्या है? 10y प्लस में x है। इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा 40x प्लस में 4y, हो जाएगा 70y प्लस में 7x। दोनों चीज़ को इधर भेज दीजिए, तो ये हो गया 40x माइनस में 7x प्लस में 4y माइनस में 70y इज इक्वल टू 0। 40 में से 7 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 33, साथ में x, 4y माइनस 70y, तो ये हो जाएगा माइनस 66y इज इक्वल टू 0। 33 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 33 इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 0 अपॉन में 33 हो जाएगा, और किसी भी यानी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो x माइनस 2y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0 आ गई। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है अच्छे से? इसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स, और डिजिट के बीच का डिफरेंस कितना है? 4 दिया है, यानी मान लो कि x और y का डिफरेंस कितना है? 4 है। यहाँ पे एक चीज़ आपको और भी लिखनी पड़ेगी कि x जो है मान लीजिए y से बड़ा है, ये अजम्पशन मानना पड़ेगा ना, तभी तो आप x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 लिखोगे। डिफरेंस का मतलब ही होता है कि बड़े वाले में से छोटे को माइनस करना। अगर मान लीजिए कहीं y बड़ा होता तो y माइनस एक्स लिखते, इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा है कि x जो है y से बड़ा है, तो आप x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 लिख सकते हो। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। क्लियर है? और क्या है आपका? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है। सॉल्व कर लीजिए। ये प्लस x है तो माइनस एक्स कर दो, ये माइनस 2y है तो प्लस 2y कर दो। 0 का साइन को बदलने का कोई मतलब ही नहीं है, 0 तो 0 होता है भैया। x माइनस एक्स ख़त्म हो गया, माइनस वाई प्लस में 2y, तो आंसर आएगा प्लस में y इज इक्वल टू ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब जब y की वैल्यू 4 आ गई तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? उठा के यहाँ पुट कर दो y की जगह पर 4, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 4। माइनस 4 को इधर भेजोगे तो 4 प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। और आपसे ONO पूछ रहा था ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर यहाँ पे क्या लिखा है? XY लिखा है ना, x की जगह पे 8 लिखेंगे, y की जगह पर 4 लिखेंगे। आंसर कितना आ गया बेटा? 84 आ गया।
क्लियर है अच्छे से? ओके चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज 121। सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद कह रहा है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 3 फाइंड द नंबर। आसान क्वेश्चन है बेटा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो जो 3-4 लाइन है वो पता होनी चाहिए क्या लिखनी है। आप यहाँ पे लिखोगे लेट द टेंस डिजिट एंड यूनिट्स डिजिट भी, उसको आप क्या मानोगे बेटा, x एंड y मान लोगे। और यहाँ पे मान लोगे कि x ग्रेटर देन है y से। अगर ये थोड़ा सा मतलब टेढ़ा गया हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा, ठीक है। ONO यानी कि ओरिजिनल नंबर क्या मानते हो, xy मानते हो। इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस में y। रिवर्स नंबर किसको मानते हो, अगर ओरिजिनल xy है तो रिवर्स क्या हो जाएगा, yx हो जाएगा। इसको एक्सपैंड करके लिखोगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस में x। क्लियर है। अब उसके बाद करेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ये कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर का जो सम है वो आपको दिया है 121, यानी ONO प्लस में RNO, इसका सम दिया हुआ है कितना 121। ONO कितना है 10x प्लस में y है, RNO कितना है 10y प्लस में x है। ये है आपका 121 के बराबर। 10x और x मिलके हो जाएगा 11x, y और 10y मिलके हो जाएगा 11y इज इक्वल टू 121। 11 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 121। 11 वन ज़ा 11, 11 11 ज़ा 121, ठीक है। 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है ना। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई बेटा, ये 11 आ गई। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। क्लियर है अच्छे से। अब देखो उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 3। वही चीज़ है, दोनों नंबर के जो दोनों डिजिट है ना उनका डिफरेंस 3 दिया हुआ है, यानी x माइनस वाई की वैल्यू 3 दी हुई है, आप ऐसा कह सकते हो। ये है आपकी क्वेश्चन 2। दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये देख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, x और x को प्लस करेंगे तो 2x हो जाएगा, 11 और 3 को प्लस करेंगे तो 14 हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। अब जैसे ही आप x की वैल्यू 7 यहाँ पुट करोगे क्वेश्चन 2 में, तो 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। 3 को इधर ले जाओगे, माइनस वाई को उधर ले जाओगे, 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, माइनस वाई उधर जाएगा तो y हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। इसके बाद देखो बेटा ONO ओरिजिनल नंबर कितना है xy है, x की जगह आप 7 लिख दोगे, y की जगह 4 लिख दोगे, तो ओरिजिनल नंबर कितना आ जाएगा बेटा 74 आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ओके अच्छा, एक चीज़ और समझना, ओरिजिनल नंबर आपने XY मान लिया, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे y माइनस एक्स, समझना मेरी बात, अगर आप यहाँ पे y ग्रेटर देन x मानते हो ना, क्या मानते हो आप, y ग्रेटर देन x मानते हो, y ग्रेटर देन x मानते हो, तो आपका नंबर 74 की बजाय 47 भी आ सकता है, ठीक है। समझे बेटा? देख लो क्या बात है, XY माना आपने, बिल्कुल सही है, ठीक है। XY आपने माना था, ओरिजिनल नंबर आपका 74 आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये कंडीशन मानो कि Y बड़ा है X से, टेंस डिजिट को आप Y मान लो और यूनिट डिजिट को X मान लो, और अगर ये चीज़ लेके सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा उस केस में, उस केस में ओरिजिनल नंबर जो होगा वो आपका आ जाएगा 47, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों ही आंसर करेक्ट है आपने। ओके क्लियर है? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, कह रहा है अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट बाय 8, ऑल्सो इट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 14 एंड एडिंग 2, फाइंड द नंबर। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन, आप यहाँ पे लिखोगे लेट द टेंस डिजिट एंड
यूनिट्स डिजिट एंड यूनिट्स डिजिट क्या मानोगे आप, x एंड y, और ब्रैकेट में कंडीशन भी मान लोगे कि x जो है वो बड़ा है y से, ठीक है। तो ONO कितना हो जाएगा बेटा, ओरिजिनल नंबर xy होगा, एक्सपैंड करेंगे तो हो जाएगा 10x प्लस वाई। RNO कितना हो जाएगा बेटा, yx होगा, एक्सपैंड करेंगे तो हो जाएगा 10y प्लस में x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बेटा ATQ, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्या हो जाएगा, कह रहा है 2 डिजिट नंबर हमको तब मिलता है जब हम सम ऑफ डिजिट को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ठीक है बेटा, यानी हमको ओरिजिनल नंबर कब मिलेगा, जब हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे सम ऑफ डिजिट को। सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या है, चलो अच्छा सम ऑफ डिजिट ही लिख लो, सम ऑफ डिजिट, ठीक है। ओरिजिनल नंबर क्या है, 10x प्लस वाई है, 8, सम ऑफ डिजिट क्या है, x प्लस वाई है। इसको एक्सपैंड कर लो तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 8x प्लस में 8y। 8x को इधर भेजेंगे तो ये 2x हो जाएगा, y में से 8y माइनस करेंगे तो हो जाएगा -7y इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। समझ में आया ना, यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट किया हूँ, समझना क्लियर है बेटा अच्छे से। चलिए इसके बाद समझेंगे बेटा, समझिएगा बेटा अच्छे से। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है इट इज ऑल्सो ऑब्टेन, यानी ओरिजिनल नंबर और भी ऑब्टेन होता है। कौन से मेथड से बेटा, मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट, यानी डिजिट के डिफरेंस को अगर 14 से मल्टीप्लाई कर दो तो 14 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं डिफरेंस ऑफ डिजिट को, ठीक है। डिफरेंस ऑफ डिजिट को, ओरिजिनल नंबर हो जाएगा 10x प्लस में y, ये हो जाएगा 14। डिफरेंस ऑफ डिजिट क्या होगा बेटा, x माइनस वाई होगा, तो ये हो जाएगा 10x प्लस में y इज इक्वल टू 14x माइनस में 14y। क्लियर है, इन दोनों चीज़ को इधर ले आओ। देखो 10x में से 14x ला के इधर माइनस करोगे तो बचेगा -4x, y में से, अच्छा y है ये प्लस 14y, जब इधर लाओगे ना तो जो माफ़ करिएगा, वेरी सॉरी, -14y को जब इधर लाओगे तो +14y हो जाएगा, और y प्लस 14y कितना हो जाएगा, 15y हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके बेटा, क्लियर है अच्छे से, ओके। एक मिनट एंड एडिंग 2 भी तो है बेटा, देखो यहाँ पे भी गलती हो जाती है। ओरिजिनल नंबर मिलता है कब, जब आप 14 को डिफरेंस ऑफ डिजिट से मल्टीप्लाई करो और प्लस में 2 करो, प्लस में 2 करो, ठीक है। अभी यहाँ गलती होते होते रह गई, वरना गलत हो ही गया था, समझ लो। ये कहो कि मैंने देख लिया कि क्वेश्चन में और भी कुछ दिया है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 हो गई। अब आप इक्वेशन 1 और 2 एक साथ लिख के सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन क्या है, -4x प्लस में 15y, -4x प्लस में 15y इज इक्वल टू, अगर इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो आपको क्या मिलेगा, 2 2 ज़ा 4, साथ में x, 2 को 7 से करेंगे तो आएगा -14y, 2 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, हो गया -4x प्लस में 15y इज इक्वल टू 2। 4x माइनस 4x ख़त्म, -14y प्लस 15y, तो y आएगा 0 प्लस 2 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके, 2 आ गई। अब जो y की वैल्यू 2 आई है ना, उसको पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो आप यहाँ पे लिखोगे पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये वाली है, ठीक है। कौन वाली, 2x माइनस में 7y इज इक्वल टू 0। y की जगह 2 पुट कर दो, तो 2x माइनस में 7 2 ज़ा 14 इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना अच्छे से। 7 2 ज़ा 14 होगा, -14 आएगा, उधर जाएंगे तो +14 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा। क्लियर है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 7 आ गई। x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। आपसे नंबर पूछ रहा था, यानी कि ONO ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, XY होगा, x की जगह 7 पुट करेंगे, y की जगह 2 पुट करेंगे, आंसर कितना आ गया ओरिजिनल नंबर 72 आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।